नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि अगर सरकार आतंकियों की जासूसी करा रही है तो इसमें गलत क्या है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वे ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने विधायकों के विवादित बयानों को लेकर घिरी कांग्रेस ने एक नई पोस्ट की है। कांग्रेस ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, बिना शरीर वाली तस्वीर में सिर वाली जगह पर गायब लिखा हुआ है। कांग्रेस की इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारे में चर्चा का आलम है। हालांकि तस्वीर में किसी का नाम नहीं है, लेकिन इसे पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की पोस्ट पर पलटवार किया है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में 87 में से 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर की उमर सरकार ने यह फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में खुफिया सूचना के बाद 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर उमर सरकार ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारे लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं या फिर पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। कानपुर के एक व्यक्ति शिवम द्विवेदी की पहलगाम में बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब एक पत्रकार ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा कि वह शिवम द्विवेदी के घर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मृतक उनकी पार्टी के सदस्य नहीं था। यह बहुत शर्मनाक बयान है। समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति यहाँ तक कहता है कि हिंदुओं में हिंदुओं का मारा है। जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, सपा और कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की सभी हदें पार कर देंगे। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा को उम्मीद है कि उनका 14 वर्षीय शिष्य अगले 1 या 2 वर्षों में भारत की T20 टीम में जगह बना लेगा। वैभव ने सोमवार को 38 गेंदों में 101 रन की पारी खेलकर आईपीएल के सबसे युवा शतकवीर बनने का रिकॉर्ड बनाया। उनकी उम्र 14 साल और 32 दिन है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11 छक्के और 7 चौके लगाए और राजस्थान रॉयल्स को जयपुर में 8 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कनाडा में हुए आम चुनाव में पीएम मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी की जीत हुई है। कनाडाई संसद में लिबरल पार्टी ने 343 सीटों में से कंजर्वेटिव्स से ज्यादा सीटें हासिल की है। चुनाव में जीत के बाद पीएम मार्क कार्नी ने विजय भाषण में कनाडाई लोगों को चेताया। कार्नी ने कहा कि ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। YUGM कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 साल की समय सीमा तय की है। हमारे पास सीमित समय है, लक्ष्य बड़े हैं। मैं यह बात वर्तमान के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए जरूरी है कि हमारे आइडिया से लेकर प्रोटोटाइप तक का सफर भी कम से कम समय में पूरा हो। जब हम लैब से बाजार की दूरी कम कर देते हैं तो रिसर्च के नतीजे लोगों तक तेजी से पहुंचने लगते हैं। इससे रिसर्च को भी प्रेरणा मिलती है। विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस में तब्दील कर सके, इसके लिए हमने
7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन युवाओं के टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ये ताकत ही भारत को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। साथियों, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। यूपी के रायबरेली में मंगलवार को सांसद राहुल गांधी के दौरे से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हरचंदपुर क्षेत्र में सांसद के खिलाफ रात में होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए। इनमें उनके पिछले बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पोस्टरों में लिखा, तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया हमारी रायबरेली को जातिवाद में मत उलझाइए। पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इस्राइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आदि ने एक्सुर में आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई थी। युग्म सम्मेलन में अधिकारियों, उद्योग जगत के शीर्ष दिग्गजों और शैक्षिक क्षेत्र के प्रणेताओं की भागीदारी में उच्च स्तरीय गोलमेज बैठकें और पैनल परिचर्चाएं, अनुसंधान के इस्तेमाल पर संवाद सत्र होंगे। डीप टेक स्टार्टअप शोकेस में देश भर से अत्याधुनिक नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे। सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। केरल के मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने मंगलवार को बताया कि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने उनके रंग को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि मुख्य सचिव ने उस व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया। बीते दिनों मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा था, जिस पर लोगों ने उन्हें समर्थन भी दिया था। शारदा मुरलीधरन का बतौर मुख्य सचिव कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री श्री परमेश्वर ने सीएम सिद्धारमैया को जनसभा के दौरान हुए हंगामे को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल सिर्फ अखबारों से मिली जानकारी ही है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस की शॉल ओढ़कर कार्यक्रम में पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नवाचार तंत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित युग्म सम्मेलन का मंगलवार को शुभारंभ किया। राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में होने वाला युग्म सम्मेलन अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निजी दस्तावेज संक्षिप्त किए जाएंगे। परिजनों ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल पत्राचार और विभिन्न संस्थानों में दिए गए व्याख्यान से जुड़े निजी कागजातों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपे हैं। इसमें कई तस्वीरें भी शामिल हैं। जूनियर एनटीआर ऑफ प्रशांत नील एक अनाम फिल्म पर काम कर रहे हैं। आज इस फिल्म की रिलीज को लेकर सभी अटकलें खत्म हो गई हैं। जूनियर एनटीआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की है, जिससे एनटीआर के फैंस बेहद खुश और उत्साहित हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।